जय गुरुदेव। प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 11। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था विश्व में चलने वाले प्रयासों के बारे में मद्य निषेध के लिए। आइए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। सत्यनाशी शराब से आत्मरक्षा करें। भगवान बुद्ध ने समस्त शासकों को चेतावनी देते हुए कहा था, जिस राज्य में मदिरा आदर प्राप्त करेगी वह महाकाल के अभिशाप से नष्ट होता चला जाएगा। वहां दुर्भिक्ष पड़ेंगे, औषधियां निष्फल होंगी और विपत्तियां मंडराएंगी। मदिरापान महाहिंसा है। महात्मा गांधी कहते थे, अगर मैं 1 घंटे के लिए सारे हिंदुस्तान का सर्वशक्ति संपन्न शासक बना दिया जाऊं तो पहला काम तो मैं करूंगा वह यह होगा कि तुरंत तमाम मदिरालयों को बिना किसी का मुआवजा दिए बंद करा दूंगा। नेपोलियन कहते थे, हमें शत्रु की अपेक्षा मदिरा से अधिक डरना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी की क्रूरता और खून खराबियों से इतिहास के पन्ने रंगे पड़े हैं। वह पहले दर्जे का शराबी था। एक बार ऐसा योग बना कि उसे शराब उपलब्ध न हो सकी। इस पर उसका अंतःकरण जगा और अपने दुष्ट जीवन के लिए पूर्णतः उत्तरदायी शराब को माना। जीवन के अंतिम दिनों वह शराब का घोर शत्रु हो गया। उसने सदा साथ रहने वाली शराब की सुराही जमीन पर दे मारी। महल के सारे मद्य पात्र उसने अपने हाथों चूर किए। संग्रहित शराब सारे आंगन में ऐसे फैली पड़ी थी मानो भारी वर्षा हुई हो। इतना ही नहीं, उसने शराब के विरुद्ध कड़े फरमान निकाले और शराब बनाने, बेचने और पीने वालों को कड़े दंड दिए। शराबखोरी सारे संसार में अपने पैर फैला रही है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, इटली और अफ्रीका के कुछ नवोदित धनी देशों में उसका विस्तार आश्चर्यजनक रूप से हुआ है। 4 करोड़ की आबादी वाले फ्रांस में हर 68 मनुष्यों के पीछे एक शराब घर है। लगभग 2/3 आदि पियक्कड़ हैं। हर फ्रांसीसी पुरुष 5.4 लीटर और हर महिला 18 लीटर के अनुपात में शराब पीते हैं। ब्रिटेन की दशा इस क्षेत्र में दयनीय है। वहाँ 3 वर्ष के बच्चों से लेकर 70 वर्ष के बूढ़े तक शराब के आदी हैं। औसत अंग्रेज को अपनी कमाई का 20% शराब तथा सिगरेट में खर्च करना पड़ता है। बेल्जियम में 102 व्यक्तियों के पीछे और पश्चिम जर्मनी में 66 व्यक्तियों के पीछे एक शराब घर है। बियर बेल्जियम में हर व्यक्ति के पीछे 130 लीटर और जर्मनी में 212 लीटर खपती है। जर्मनी के आंकड़े बताते हैं कि वह 1220 करोड़ रुपए की बिकी। जर्मनी के आंकड़े बताते हैं कि वह 1220 करोड़ की बिकी। अमेरिका में 30% दुर्घटनाएं, 42% हत्याएं, 28% आत्महत्याएं, 37% असावधानी जन्य मृत्युएं, 35% तलाकें शराब के फलस्वरूप होती हैं। अपराधों में कुल मिलाकर 56% के लिए वहाँ शराबखोरी ही जिम्मेदार पाई गई है। अपने को प्रगतिशील और सुधारवादी कहने वाले रूस की भी इस क्षेत्र में स्थिति दयनीय है। वहाँ हत्याओं और बलात्कार के अपराधियों में 60% और सड़कों तथा कारखानों में दुर्घटना करने वालों में 90% शराबी होते हैं। तलाकों के मुकदमे जिनके आए उनमें 40% शराबी थे। उनकी पत्नियों ने ऐसे साथी को छोड़ देना ही उचित समझा। कुल मिलाकर विविध प्रकार से कानून तोड़ने वाले और दंड पाने वालों में 66% शराबी ही होते हैं। फ्रांस में हिंसा और दुर्घटनाओं का अधिकांश श्रेय शराब को था। 63% दुर्घटनाएं, 39% हत्याएं शराब के नशे में हुई। अपनी असावधानी से अपने आप मरने वालों में आधे लोग शराब पिए हुए पाए गए। क्या शीत प्रधान देशों के लिए शराब उपयोगी है? इस संबंध में नशा विशेषज्ञ श्री जी.ई. गोलिन का एक लेख लिकर कंट्रोलों में छपा है। उन्होंने उसमें लिखा है, ठंड से बचाव करने के लिए शराब न केवल व्यर्थ है वरन खतरनाक भी है। अनुन्नति प्रोजेक्ट की तरह मैं भी ठंड से बचाव के लिए शराब पीने के पक्ष में दी जाने वाली दलीलों के बिल्कुल खिलाफ हूँ और शराब के दुष्परिणामों को देखते हुए यहाँ तक कहने को तैयार हूँ कि शराब पीकर ठंड बचाने से बेमौत मरने तक का खतरा है। डॉक्टर ट्रॉले ने अपने ग्रंथ में दी टू टेम्परेंस प्लेटफॉर्म और अल्कोहलिक कंट्रोवर्सीज ग्रंथों में उन मिथ्या मान्यताओं का सप्रमाण खंडन किया है जिनके अनुसार शराब जैसे नशों को गर्मी, स्फूर्ति एवं शक्तिदायक माना जाता है। उसने सिद्ध किया है कि मद्यपान के उपरांत जो थोड़ी सी उत्तेजना दिखाई पड़ती है
वस्तुतः वह जीवनी शक्ति जैसे बहुमूल्य तत्व को जलाकर चमकाई गई फुलझड़ी मात्र होती है। वस्तुतः मनुष्य नशे पीकर अधिक थकता और अधिक निर्बल होता चला जाता है। दिल्ली की 1970 की रिपोर्ट में 2516 प्राणघातक सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1750 चालक पाए गए, जिनमें से 972 ड्राइवर शराब पिए हुए थे। उत्तर प्रदेश के जेल सर्वेक्षण में पाया गया कि कारागार भुगतने वालों में से 70% ने शराब के नशे में धुत होकर अपराध किए थे। भारत में बढ़ता हुआ शराब का प्रचलन बहुत ही चिंताजनक है। शहरों में वह 234% और गांवों में 117% की दर से हर वर्ष बढ़ जाती है। दिल्ली जैसे बड़े शहरों में तो उसकी वृद्धि गगनचुंबी गति से बढ़ रही है। उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली में पिछले 4 वर्षों की स्वल्प अवधि में विदेशी शराब की खपत 300% बढ़ गई। बहुत महंगी शराब 200% और देशी शराब 465% बढ़ी। बियर ने भी 160% बढ़ोतरी कर ली। यह तो कानूनी बिक्री की रिपोर्ट है। गैर कानूनी शराब बनाने और बेचने का धंधा जिस जोर शोर से चल रहा है, उसे देखते हुए यह अनुमान लगाना गलत नहीं है कि जितनी शराब कानूनी बिकती है, उससे कम गैर कानूनी की भी खपत नहीं है। शराब मनुष्य के शरीर को तो गलाती घुलाती ही है, उसका प्रभाव बुद्धि की तीक्ष्णता और मस्तिष्क की संवेदना शक्ति पर भी कम नहीं पड़ता। शरीर और मस्तिष्क की बर्बादी, धन की अंधाधुंध तबाही और उसके दूरगामी सामाजिक परिणाम ऐसे हैं जिनसे सब प्रकार विनाश ही विनाश प्रस्तुत होता है। समझदार का तकाजा इसी में है कि इस सर्वभक्षी असुर को हम अपने समय की बर्बादी को बचाने के लिए कुछ कारगर प्रयत्न करें। तो हमने आज के टॉपिक में पढ़ा कि शराब की वजह से हमारी शारीरिक हानि होती है, मानसिक हानि भी होती है, आर्थिक हानि भी होती है। उसके साथ ही शराब की वजह से बहुत से देशों में जब सर्वेक्षण किया गया तो पाया गया कि जो दुर्घटनाएं होती हैं, जो अपराध होते हैं, उसका भी मुख्य कारण शराब है, क्योंकि उसके नशे में लोगों को ये ज्ञात ही नहीं होता कि वो क्या कर रहे हैं। उसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपराधिक प्रवृत्तियाँ भी बढ़ रही हैं। अतः हमें इसे त्याग देना चाहिए और इसे कभी भी नहीं पीना चाहिए, और जो पी रहे हैं उन्हें भी समझाने का प्रयास करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव। प्रणाम सभी।